की माँ के घर ले गया। माँ बेटी की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई थी तो मैट ने कहा कि मैं बात करता हूँ। बच्चे इस बहुत बड़े से महल को देखकर हैरान हो गए। ये नानी का घर है क्या? आप राजा महाराजा के परिवार से हो क्या? एमिली ने पासवर्ड से गेट खोला और अंदर जाते ही बंदूक चलने की आवाज आई। जिनी यानी उनकी नानी अपना निशाना एक चिड़िया पर चेक कर रही थी। बच्चे पहली बार अपनी नानी से मिले। एमिली को पता चला कि मैट सालों से जिनी को उनकी फोटोज भेज रहा है। लियो ने कहा कि नानी मैं आपसे गले मिल सकता हूँ, जिस पर जिनी ने कहा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं करते, और एक काम करो उस मरी हुई चिड़िया को उठा के ले आओ। अंदर से मैंशन और भी ज्यादा शानदार था। मैट जल्दी से आईसीएस की लेकर निकलना चाहता था पर जिनी ने कहा कि कुछ वक्त रुक जाओ। तभी एक आदमी अंदर आया, जिनी का बॉयफ्रेंड नाइजल। दोनों एक दूसरे को सबके सामने चूमने लगे। ये देखकर सब थोड़े हैरान हो गए। मैट ने नाइजल से कहा कि आप बच्चों को घर क्यों नहीं दिखाते, तब तक मुझे जिनी से कुछ बात करनी है। उधर बैरन लियो के फेंके हुए गेमिंग डिवाइस को ट्रैक कर रहा था। जल्द ही उसे पता चल गया कि उन्हें भटकाया गया है। इतने में उसकी असिस्टेंट ने बताया कि हमने उस चुराई हुई गाड़ी को ट्रैक किया है। वो गाड़ी इस बड़े से मैंशन के अंदर गई है। रिकॉर्ड्स में देखकर पता चला कि ये मैंशन जिनी का है, जो कि अपने समय की एक बहुत ही मशहूर MI6 एजेंट थी। बैरन ने समझाया कि उनके घर को सर्च करने के लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए। उसने जिनी की फाइल देखी तो पता चला कि एमिली उसकी बेटी है, पर यह बात उसने बाकी सबसे छुपाए रखी। घर के अंदर नाइजल बच्चों को अपने गैजेट्स दिखा रहा था। उसने बताया कि वो भी एक जासूस बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। एलिस को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वो बाहर चली गई। नीचे मैट ने जिनी को बताया कि मैंने आईसीएस की आपके घर के एक हिस्से में छुपा रखी है। जिनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम खतरा मेरे घर तक ले आए हो। इस पर एमिली कहने लगी कि माँ कभी तो खुदगर्जी छोड़ दो, तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, पढ़ने के लिए दूर अमेरिका भेज दिया। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बच्चों को आपकी तरह तो कभी नहीं पालूंगी। जिस पर जिनी ने कहा कि फायदा क्या हुआ उसका, तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है अपनी बेटी के साथ, नफरत करती है ना तुमसे। एमिली को अंदर ही अंदर अपनी माँ की बातें सच लग रही थी। एलिस दूर खड़ी अपनी माँ को उदास होता देखकर बहुत दुखी हुई। वो सोच रही थी कि मैं कितनी बुरी बेटी हूँ। जल्द ही मैट और एमिली वो आईसीएस की ढूंढने निकल गए और एलिस ने अपनी नानी के पास आकर कहा कि मैं अपनी माँ से नफरत नहीं करती, ये सब मत बोलना आगे से। जिस पर जिनी ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से नफरत नहीं कर सकता, बस गुस्सा आता है कभी कभी, और तुम्हारी माँ मुझसे तो बहुत बेहतर है। तभी अचानक कुछ हथियारबंद गुंडे घर के अंदर घुस आए। उन्होंने गेट उड़ा दिया और कंपाउंड में घुस गए। इस सब से अनजान मैट एमिली को पुराने वाइन सेलर में ले गया, जहाँ उसने 15 साल पहले वो आईसीएस की छुपाई थी। तभी अचानक उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उन्हें समझ आ गया कि हमला हो चुका है। वो साइड के दरवाजे से भागकर अंदर गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि जिनी और नाइजल बंधे पड़े हैं। एमिली ने जल्दी से अपनी माँ को आजाद किया और मैट के साथ बच्चों को ढूंढने भागी। मेन हॉल में उनका सामना बहुत सारे हथियारबंद गुंडों से हुआ, जिन्होंने लियो और एलिस को पकड़ा हुआ था। एमिली और मैट समझ गए कि इतने गुंडों से वो एक साथ नहीं लड़ सकते। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैट ने मान लिया कि आईसीएस की हमारे ही पास है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा, बस इन्हें छोड़ दो। तभी एक पुराना चेहरा सामने आया, चक। ये देखकर कि वो अभी भी जिंदा है उनके होश उड़ गए। चक ने बताया कि बैरन ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अच्छा और बढ़िया इंसान है। जो गोली और खून तुमने देखा वो सब नकली था। प्लेन क्रैश के बाद मिशन फेल होने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आई। एजेंसी में उसका पूरा करियर तबाह हो गया और अब वो बदला लेने आया है, और साथ ही चाबी भी। चक ने आईसीएस की ले ली और अपने हैकर से चेक करवाया कि ये ठीक है ना। उधर गार्ड्स ने जिनी को चेक किया तो लगा कि अभी भी वो बंधी हुई है। जिनी ने मौका देखकर अपनी छुपी हुई ट्रैंकुलाइजर गन निकाली और एक के बाद एक फौजियों को बेहोश करने लगी। जब ज्यादा गुंडे आए तो उसे चाकू और किचन में रखी हुई चीजों से लड़ना पड़ा। इस लड़ाई में नाइजल को गोली लग गई। दूसरे कमरे में भी गुंडों का ध्यान भटक गया और इस बात का फायदा उठा